तो भाई लोग, आज जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम ऐसा है कि बोलने से पहले जुबान वार्म अप मांगती है। नाम इतना लंबा कि टिकट काउंटर पर बोलते बोलते पीछे वाली लाइन गाली देने लगे, और ट्विटर पर तो छोड़ो, हैशटैग डालते डालते ट्रेंड ही खत्म हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या नाम लंबा रखने से फिल्म अपने आप क्लासिक बन जाती है, या फिर मामला वही है, नाम बड़ा कंटेंट चूतिया। तो चलो इसी बात को थोड़ा आराम से समझते हैं। मैं भी उसी एज ग्रुप से हूँ जहाँ प्यार, रिलेशनशिप और फीलिंग्स लाइफ का बड़ा पार्ट होती हैं। मतलब वो उम्र जहाँ सब कुछ जल्दी समझ में भी आ जाता है और जल्दी उलझ भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे लव स्टोरी से कोई दिक्कत है, बल्कि मैं तो उसी जनरेशन से हूँ जिस पर ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन इस मूवी को देखकर एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि आज की जनरेशन इतनी फास्ट हो चुकी है कि रिश्ते को समझने से पहले उसे एक्सपीरियंस करना ज्यादा जरूरी समझती है। मतलब पहले मिलो, फिर कनेक्ट करो, फिर घूमो, फिर फिजिकल हो जाओ, और अगर इतने सब के बाद दिल ने कहीं से सिग्नल भेज दिया कि अरे भाई कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, तब जाकर बोला जाता है चलो अब सीरियस बात करते हैं। और जैसे ही सामने वाला शादी शब्द सुनता है, उसकी फटके चार हो जाती है। सामने वाले की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने अचानक लाइफ टाइम कमिटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया हो। और शायद यही वजह से आजकल रिश्ते इतने कंफ्यूज्ड, इतने डरे हुए और इतने टॉक्सिक होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं मूवी की कहानी की। यहाँ है एक लड़का और एक लड़की, दोनों मिलते हैं विदेश में। अट्रैक्शन होता है, बातचीत होती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन जो चीज़ खटकती है वो ये कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है। ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट लिखने वाले ने सोचा हो कि आज की जनरेशन को ठहराव पसंद नहीं, तो हम भी रुकेंगे नहीं। कुछ फैसले इतने आसानी से लिए जाते हैं कि आप स्क्रीन की तरफ देखकर सोचते ही रह जाओगे कि भाई ये सब इतना नॉर्मल कब से हो गया। मतलब बिना किसी मजबूत वजह के, बिना एक दूसरे को गहराई से जाने, लोग इतना आगे बढ़ कैसे जाते हैं। और फिर 4 सीन बाद फैसला, हाँ यही है मेरी जिंदगी का प्यार। और यहीं पर कन्विक्शन थोड़ा डगमगाने लगता है। न प्यार के पीछे स्ट्रगल दिखता है, न इंतजार, न वो डर कि कहीं खो ना दूं। सब कुछ स्मूथ है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा स्मूथ। फर्स्ट हाफ पूरी तरह मॉडर्न माइंडसेट में डूबा हुआ है। इंडिपेंडेंस, नो कमिटमेंट, लिव इन द मोमेंट टाइप वाली सोच। और अगर आप जेन ज़ी को समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये हिस्सा उन्हें टारगेट करके ही बनाया गया है। लेकिन फिर आता है सेकेंड हाफ, और यहीं पर मूवी खुद को थोड़ा संभालती है। सेकेंड हाफ में एंट्री होती है फैमिली इमोशंस की, पुराने ज़माने की वैल्यूज़ की, रिश्तों की गहराई की। और सच बोलूं तो सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ कहानी थोड़ी सांस लेती है, और यहाँ आपको 90s वाला फील आता है। गाने, शादी का माहौल और इमोशंस का ओवरफ्लो। 90s के गानों का मैशअप एक शादी वाले सीन में डाला गया है, और वो सीन वाकई अच्छा भी लगता है। वहाँ थिएटर में लोग मुस्कुराते भी हैं और थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, जो दिखाया गया है क्या वो प्रैक्टिकल है? क्या रियल लाइफ में चीज़ें इतनी आसानी से सुलझ जाती हैं? और इसका जवाब है शायद नहीं। कुछ सिचुएशंस इतनी परफेक्ट दिखाई गई हैं कि रियल लाइफ के हिसाब से वो थोड़ी फेरी टेल लगने लगती हैं। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो स्पॉइलर में चला जाएगा। वहीं थिएटर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे पीछे कुछ लड़कियां बैठी थीं। मूवी खत्म होने के बाद जाते जाते बस इतना बोली, यार इतना सब रियल लाइफ में नहीं होता। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ईमानदार रिव्यू शायद कोई हो ही नहीं सकता। ओवरऑल ये एक रोम कॉम मूवी है, यानी रोमांटिक कॉमेडी, जो एंटरटेन करती है, टाइम पास कराती है, कुछ जगह हंसाती भी है और कुछ जगह इमोशनल भी कर देती है। लेकिन पूरी तरह से दिल को कन्विंस नहीं कर पाती। कुछ जोक्स अच्छे लगते हैं, कुछ बस निकल जाते हैं। वहीं कहीं इमोशन स्ट्रॉन्ग लगता है और कहीं वही लॉजिक की कमी सामने आ जाती है। तो मेरे लिए ये एक 50-50 टाइप की फिल्म है, ना बहुत खराब ना बहुत यादगार। जेन ज़ी को शायद ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसका टारगेट ऑडियंस वही है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बहुत हार्ड कुछ नहीं है, लेकिन कई सीन्स बिकिनी शॉट्स वाले हैं, तो फैमिली के साथ जाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।